बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ है अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आपका तबसरा चाहेंगे। एक तो डयाला के बाहर आज इमरान खान की तीनों बहनें अफ्तारी की, वहां पर बैठी रही, मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, वापस चली गई। लेकिन अगर सुइयों को थोड़ा सा वापस घुमाएं, आज दिन में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का केस था, वहां पर आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम एक्सपोज हुई है और बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई है। चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों या लतीफ खोसा साहब, जज पूछते रह गए कि जेल मैनुअल आपने पढ़ा है, और वहां कोई जवाब नहीं था। क्या ये वकील नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर निकलें और इनके पास जो इस वक्त अय्याशी है वो खत्म हो जाए? दूसरी जानब एक सहाफ़ी हैं लाहौर के, उन्होंने ये दावा किया और शहर इक़्तिदार में उस पर अब बहस शुरू हो चुकी कि क्या वाकई फील्ड मार्शल और इमरान खान के दरमियान को मुलाकात हुई है और बर्फ पिघल गई है, तमाम मामला हल हो गए हैं और 2026 जो है वो अब इलेक्शंस का साल है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो इस वक्त वज़ीर आज़म ने जनाब किफ़ायत शारी सादगी का ऐलान किया और उसके बाद पूरी दुनिया से हमारी तारीफें हो रही हैं या तनकीद हो रही है। क्या जो है वज़ीर आज़म साहब वो 17 रुपये जो सड़क में बनाने के लिए उन्होंने टैक्स हम पे इम्पोज किया था और जो 21 रुपए की लेवी बढ़ाई थी, उसके बाद ये सिर्फ वर्ल्ड मार्केट और अवाम के दरमियान एक डाकिए का काम सिर्फ कर रहे हैं कि वहां से जो खत आता है वो अवाम तक पहुंचा देते हैं। भाई आप किसके लिए बैठे हुए हैं? आपका क्या रोल है? तो हैरत इस बात की भी होती है, जो हमें शायद कल भी ये बात करनी चाहिए थी कि वो वजीर आजम इस कौम की तकदीर का फैसला कर रहा है और इतने उससे आके बता रहे हैं कि जी अपने दिल पे भारी पत्थर रखे, जिनको अपने आगे का नहीं पता कि वो कब तक यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। आपको तो पता है मुल्क के वजीर आजम जो है उनकी मुद्दत जो है वो कितनी और किस तरह से अनप्रिडिक्टेबल होती है। ये कोई डोरी से बंधे रहते वो बंदे रहते हैं, एब्सोल्युटली। वो अगरचे वो अपनी प्रोफाइल को बार बार अपडेट करते हैं खुशामद करके, लेकिन माजरत के साथ कोई कुर्बानी ये हुकूमत नहीं दे रही है। कोई ये 2 माह की तनख्वाहें जो है वो फोरगो करके और इस किस्म के कॉस्मेटिक मेजर्स लेके ये कोई भी अवाम के सरों पे एहसान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने हुकूमत ने खुद भी, और कोई ये पैनिक मोड में भी आके जो हमें बताया जा रहा है ना कि कंजर्वेशन ये जो प्लान है हमारा और ये जो मैनेजमेंट होगी कि जी तेल जो है वो कम कंज्यूम हो और वर्क फ्रॉम होम और जी तालीमी इदारे जो है वो आपने बंद कर दिए हैं। अवाम ने इसका खमियाजा उठाना है। आपने OMCs वगैरह को, जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, ये हुकूमत जो है जितना इनको ज्यादा इस पर बात की जाएगी उतनी ये ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। तो आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आर्टिकल 19 से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि आपने खारजा पॉलिसी तनकीद नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते आप। हमारा काम क्या है इस मुल्क में? सिर्फ टैक्स है ना। हाँ, हम हुकूमत के और भुगतना और इनकी पॉलिसीज का फॉल आउट जो है वो भुगतना। आपने यहाँ पर आपको बताया जाता है घबराना नहीं है, लेकिन आपने वाला मामला हो तो आप पार्लियामेंट में लेके आते हैं कि फौज भेजनी है कि नहीं। हाँ। ईरान और सऊदी अरब का मामला हो तो आप कहते हैं कि अगर आप बात करेंगे तो बहुत सख्त कवानीन है, फिर फौजदारी मुकदमात बनेंगे, फिर आप रो के नहीं दिखाएं। सो इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पोरली ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये मतलब अमेरिका, ट्रम्प कितनी कोई तनकीद का सामना कर रहा है मीडिया से, लोगों से, क्या और वो सुपर पावर हो के जहाँ पर वहां के सदर से जो है वो सब सवाल कर सकते हैं। सदर आला हैं आपके यहाँ पर, आप इनसे सवाल नहीं कर सकते, मतलब आप इन पे तनकीद नहीं करते हो। मुझे तो सबसे ज्यादा हंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस पार्ट पे आई कि दोस्त ममालिक जो है वो सोशल मीडिया के तबसरों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि वो इनसे पूछ रहे हैं क्रेडिबिलिटी। एग्जैक्टली। सेकंडली जी, अमेरिका का एक सहाफी है टकर कार्लसन जी, उन्होंने एक वीडियो की। कल उन्होंने कहा जी अमेरिका एक ऐसी जंग में कूद पड़ा है जिसका हमें मतलब नहीं पता, जिसके हमें रीजन नहीं पता। व्हाई वुड आई फाइट फॉर दिस कंट्री? उसने ये यहां तक बोला कि दिस वॉर इज नॉट वर्थ फाइटिंग फॉर। पाकिस्तान में आप अंदाजा लगाए, पाकिस्तान में ये जो नाजुक कन्याएं हमने बिठाई हुई हैं जो कि एक एक बात से डर जाती है, वीलॉगरों से। इनका सबसे बड़ा मसला है वीलॉगर ये डॉलर कमाते हैं, और नहीं डॉलर नहीं कमाते, ऐसे डॉलर तुसी लाई जाते हो नहीं, वो भी 10 अरब डॉलर के लिए गए ना डॉलर नहीं कमाते ना, वो रुपयों में पैसे मिलते हैं, किसी एक बस इनको डर ये कि हकाइक जो है वो आवाम तक, जो कि आवाम हमसे ज्यादा बहुत ट्रांसपेरेंटली देख रही है चीजें किस तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को आप बस गैल्वनाइज, क्योंकि भाई ऑपोजिशन तो किसी करने के कुछ लायक नहीं रहेगा। क्या होता है जो लोग चाहते हैं वो हुकूमत करेगा ना, पार्लियामेंट भी वही, वो जमहूरियत चाहे नहीं है ना। अभी टकर कार्लसन जैसा बंदा होता है यहाँ पर, उसको तो 12 फांसियां इकट्ठी देनी पड़ती, तो वो सवाल कर रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल कर रहे हैं। उस पर 9 मई भी डल चुका होता, डोनाल्ड ट्रंप के लतीफे बन रहे हैं इस टाइम पे, उसकी मीम्स बन रही है। यहाँ पर हम करते हैं, वो कहते हैं गद्दारी कर दिया आपने, आप कौम के सामने। यहाँ पर हम कहते हैं यार अफगानिस्तान पे बम क्यों मारे गए थे, तुम गद्दार अफगानियों के साथ, यू आर अ ट्रेटर। ठीक है, आप किसी
हमारे डिफेंस के ऊपर बात नहीं कर सकते अच्छा से। हार्डनिंग ऑफ द स्टेट जो है वो इन कतार स्टेट हो गए, पत्थर की बन चुकी है, इसको अकल भी नहीं है, इसका दिमाग भी सुन हो गया। दुनिया में कम्युनिटीज प्रॉपर काम करती हैं जंग के खिलाफ जो होती है। अरे भाई, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं भाई, है। आप दुनिया से कंपेयर क्यों कर रहे हैं आप पाकिस्तान अलग है, अरे ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते जी। हमें आर्टिकल 19 डाला हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 19 डाला हुआ है, वो हमारे साथ आर्टिकल 19 हमें सबसे ज्यादा किसने पढ़ाया था भला? डीजी साहब ने उसकी तशरीह जो कर दी है, चीफ जस्टिस, वो पत्थर पे लकीर है, ठीक है। अब उस तशरीह में आप ये देखेंगे जी, आप पाकिस्तान में बात कर सकते हैं लेकिन आप फौज पे तनकीद नहीं कर सकते, आप जज पे भी नहीं कर सकते, आप फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते, आप छोड़ दे हुकूमत पर, आप इकोनॉमी पे बात नहीं कर सकते, ठीक है, आप इकोनॉमी पे बात भी नहीं कर सकते, आपको हुकूमत पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये किधर लिखा हुआ आर्टिकल 19? ट्रस्ट द स्टेट, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं भी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ कि पाकिस्तान में जब जब डिक्टेटरशिप भी आई है, ज़ियाउल हक भी आ गया, यहाँ पर अयूब खान भी आ गया, मुशर्रफ भी आ गया, कुछ अर्से के लिए लोग खामोश होते हैं, लोग दब जाते हैं, यानी यहाँ का मिजाज नहीं, यहाँ का मिजाज ही चुगलखोरों जैसा है। फिर थोड़े बहुत ची 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 पी 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 शुरू हो जाते, फिर दोबारा बोलना शुरू होते। ये अरब मुल्क नहीं है, इसको आप नॉर्थ कोरिया मत या तो लोग बहुत खुशहाल हो ना, आप डिलीवर कर दें तो पैसा ही हमारे पास इतना हो गया, गवर्नेंस, प्रायोरिटीज, डिलीवरेंस जी। मतलब आपको इनमें से एक चीज भी नहीं। हालत ये हुई है कि वो जो SIFC में जो जनरल साहब थे जिन्होंने बताया था कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, क्या जनरल सरफराज, वो वापस जा चुके हैं SIFC छोड़ के, ठीक है, फिलहाल के लिए उनकी पोस्टिंग दोबारा कर दी है। उन्होंने कहा तूने बहुत इकोनॉमी अच्छी, कोई और आ जा, अब हम किसी और को भेजेंगे जो इससे भी अच्छी इकोनॉमी चलाएगा। ये हमारे हालात हुए हैं। वो SIFC नाम का डड्डू बिठा दिया हमारे साथ, CCI वाले, वो जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती थी, तो अब वो इसी सारे मामले के खिलाफ बोलते हैं। जी जी सर, ऐसे ही बात है ना। तो नॉर्थ कोरिया बन नहीं सकता, कोशिशें की जा रही है, और अब आइन पे लेक्चर आजम नजीर तारा ने देना नहीं। हमने खारजा पॉलिसी में बताया क्या है कि हम दोनों मुल्कों के साथ है, हम दोनों मुल्कों में से खारजा पॉलिसी में हमने बताया क्या, वो कादिर पटेल साहब ने बताया, वो कादिर पटेल साहब ने अगले दिन बताया, उन्होंने कहा था कि जी हमने कॉल किया सऊदी अरब को और हमने कहा आपके साथ खड़े हैं, फिर हमने कॉल किया ईरान को, हमने कहा आपके साथ खड़े हैं, दोनों ने हमें कॉल किया, बोला आप खड़े ना हो, बैठ जाएं। वी एक्चुअली डोंट नो वेयर वी आर एक्चुअली सिटिंग, क्योंकि वी आर नॉट स्टैंडिंग। तुम्हें पाकिस्तान का फर्स्ट होता है, उसका कोई खिलाफ नहीं, लेकिन रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी है। नहीं, मैं इसको बताता हूँ, पाकिस्तान के देख, मैं इसको बताता हूँ, हम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान आ चुका है केकड़ा पोजीशन में। केकड़ा आपको पता है डिंगा चलता है, ठीक है, हमारा ये हाथ जो है अमेरिका ने थाम रखा है, ठीक है, इस हाथ से हमने चाइना को ऐसे करके दबोचा हुआ है, ठीक है, इस टांग से हमने सऊदी अरेबिया को बांधा हुआ है, इस टांग पे हमारी ईरान बंधा हुआ है, और हमें बड़े बड़े रजीम के जो साफी है ना, वो बताएंगे पाकिस्तान इज इन अ यूनिक पोजीशन, एंड पाकिस्तान ने ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई है कि पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ डिफेंस पैक करके ईरान पे बम भी नहीं मारा, चाइना को चुम्मी देके अमेरिका को आई लव यू बोल दिया, तो तबाहियां मचा दी हमने, बर्बादियां। एडे काके नहीं होते दुनिया सारी, ठीक है। ये मेरे एक दोस्त है कमरान यूसुफ साहब, बालाजी, वो बालाजी भी यही लग रहा है, पूरा दिन लेक्चर देते हैं, वो अगर देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ। तो पूरा दिन लेक्चर देते रहते हैं, एडे काके दुनिया नहीं होती, ठीक है, दुनिया सवाल कर दिया ऐसे वास्ते। वो मेरा सवाल ये कि आपने खारजा पॉलिसी की क्या कौम को बताया कि हमारी पोजीशन कौम का काम अगर नहीं बताया तो फिर आप लोगों पे इतराज क्या कर रहे हो? साहब ये डिसाइड हो गया है ये आपको सिर्फ बता रहे हैं, ये आपको एक वार्निंग आके दे रहे होते हैं, थ्रेट है, वार्निंग नहीं है ये ना। अब ये बाज़ाहिर तो अब ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शंस में भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि इस किस्म के इकदाम से तो ऑब्वियसली इनको लग रहा है कि हर चीज ही दुनिया ही फॉर्म 47 की बन चुकी है। उन्होंने कहा जी नून लीग ने ऐसे ऐसे इकदाम उठाए हैं कि वो इनको सियासी वोट बैंक को धचका लग ही नहीं सकता। किसी ने कहा क्यों, कहता है ही नहीं। अब वो इमरान इस्माइल साहब ने भी उसमें लिखा ना, उन्होंने कहा बैंक है लेकिन वोट नहीं है। बैंक नहीं हुए बड़े हैं। दूसरी जानब देखें इंसाफ की फराहमी, 26वीं तरमीम आई, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया। अब बताएं अदालतों में कौन सी एनर्जी इतनी इस्तेमाल हो रही है? 1 किलोमीटर के फासले पर कॉलोनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन अदालतों में आ चुका, सोलर लग चुके। एनर्जी बचाने के लिए जनाब वो कह रहे हैं कि हम जुमे को भी छुट्टी करेंगे। पहले कौन सा इंसाफ हो रहा है जो अब आप डिलीवर करने के लिए एक और दिन चाहिए? देखिए नई नई मिसालें अब कायम की जा रही हैं। 4 दिन जुमे को छुट्टी करेंगे, ताला होगा, जो जुमे को छुट्टी होगी। और जबकि हमें बताया जाया था कि हालिया 1-2 साल में जो इकदाम किए गए हैं, वो डोगर साहब और ये सारे जो फैसले किए गए थे, वो पेंडेंसी ऑफ द केसेस को देखते हुए, हाँ कि मतलब बहुत ही एक बैकलॉग था केसेस का, और उसको निपटाने के लिए ये सब कुछ किया जाएगा। और ये तो शहबाज शरीफ साहब वो थे जो कि इनकी अपनी टीम कहती है यार ये बंदा सोता नहीं है, 6 बजे सुबह 7 बजे सुबह। बार बार बताते रहे हैं कि इतना बोझ बढ़ गया है, जज ने लाए, जजों की तादाद बढ़ाई गई। हाँ जी, बल्कि 2 तो एडहॉक पर काजी साहब भी लाए थे कि जजों की तादाद बढ़ाएं ताकि केस एडहॉक होता है।
इंग्लिश भी नहीं आती, पढ़े लिखे नहीं। सो इंसाफ तो खैर अब कहाँ कोई पसे पुश चला गया है, इंसाफ का तो कोई बात ही नहीं है। जिसने इंसाफ लेना है उनकी आपको अदालतों में हालत आज नजर आ रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इंसाफ लेने पहुंचे थे, वो रूल आज हमें हिफ्ज हो गया 197 और 795। कोसा साहब नहीं पता, खोसा साहब का सवाल कोसा साहब एक खबर नहीं, मैं आपको बताने लगा ना, 10 मार्च को उन्होंने खुशखबरी सुनाई खबर पर आने से पहले। सुनाइए खुशखबरी सुनाई कि इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देना। नहीं, आज कोसा साहब फिर कह रहे थे बड़े डिटाई के साथ कि ईद से पहले इमरान खान करोगे। बहन कह रही है नहीं होगी। आपसे सवाल है, मोबाइल छोड़ दो। बताया मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है आपके लिए। 10 मार्च को उन्होंने खुशखबरी सुनानी थी, आज वो कह रहे हैं जज साहब मुझे नहीं पता, मुझे तैयारी का वक्त। अच्छा, सलमान राजा साहब ने लास्ट वीक मेरे शो पे बोला कि 7 दिन, ये मतलब इतना अर्जेंट मामला, इसमें ऑलरेडी इतनी ताखीर हो गई है, 7 दिन जो है वो एक ऐसी आपने गैर जरूरी तातुल जो है उसका शिकार कर दिया आपने इस मामले को। ऐसा लग रहा था कि बहुत बोझ है। अभी आपने मजीद 24 घंटे में कितने कुछ पे दबाव जो है वो डाला जाएगा 24 घंटे के अंदर। वो जेल मैनुअल ये सुने जरा, जेल मैनुअल, पंजाब का जेल मैनुअल क्या कहते हैं पंजाब में, डॉक्टर ऑफ चॉइस रूल नंबर 546 जी। अंडर ट्रायल जो बंदा होता है वो अपनी मर्जी का डॉक्टर ले सकता है। इमरान खान यूनिक पोजीशन में, अंडर ट्रायल भी है और कन्विक्टेड भी है, दोनों पोजीशन, ठीक है, दोनों पोजीशन है इमरान खान की। लेकिन कैविट क्या है, सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल इज द फाइनल अथॉरिटी, वो जनाब यस करेगा। पंजाब जेल मैनुअल रूल नंबर 539 से 549 ये हॉस्पिटलाइजेशन से मुतल्लिक है कि अस्पताल बाहर का। इसमें क्या है, जेल का मेडिकल अफसर कह दे कि जी इसका इलाज यहां पर नहीं हो सकता, तो ही विल गो आउट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दाखिल कराना पड़ेगा। जो कि इमरान खान के केस में जेल का जो मेडिकल ऑफिसर है वो कह चुका है कि मैं नहीं कर सकता, इसीलिए स्पेशलिस्ट आए हैं, हमने देख लिया। ठीक है, अब खोसा साहब को ये याद करने में, इतना बड़ा वकील है, कम से कम फीस खोसा साहब अगर मुंह खोल के, छोटा सा मुंह खोल के मांगते तो 3-3.5 करोड़ लेते हैं। जी सर, ये पीटीआई के अपने लोग तनकीद करते हैं कि करोड़ों में खोसा जो है वो करोड़ों में वकील कर लेने फिर आ गए। आज एतजाज हसन साहब आज चश्मे लगा के इमरान खान इज अ वेरी गुड इंक्लूजन। मतलब 554 रूल जो है पंजाब जेल मैनुअल का, ये जनाबे वाला है फ्रेंड्स एंड फैमिली का, ठीक है। इसमें भी अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल। वो कह देता है भाईजान मैं सस्पेंड कर सकता हूँ, मैं लिमिट भी कर सकता हूँ, सिक्योरिटी का मसला हो गया, डिसिप्लिन का मसला हो गया, या गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर भी है। वुकला से मीटिंग 558 है, ठीक है। उसके बाद रूल 795 आपका स्पेशल क्लास प्रिजन जो है वो रूल नंबर 242 से 247 है बीच में। आई हैव 795 ठीक है। और आखिरी रूल जो है, जो कि आपको याद होना चाहिए, वो है रूल नंबर 923 के अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। सही, ठीक है। ये जरा से ट्रिकी गेम है, खोसा साहब को तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए थी कि सर जेल के डॉक्टर ये मेडिकल रिपोर्ट आप पढ़ के सुना रहे हैं, वहां पर आपको रिकॉर्ड मिल चुका है, पढ़ के सुना रहे हैं तो प्रिंस गए ना। खोसा साहब ने जब रिपोर्टर से सवाल किया, खोसा साहब ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा पूरी तैयारी थी। अब मत्ती के हाथ चढ़ गए, मत्ती के हाथ नहीं, बाकी और बैरशे गौहर साहब भी उनकी गवाही दे रहे थे कि यार मतलब गौहर साहब तो अल्लाह को से बहुत ही नालायक है भाई। पाकिस्तान रेलवे के वकील थे यार, कैसे रेलवे कौन से बड़ा कोई जीता केस, अपनी जमीन हार जाती है रेलवे। नहीं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर शिफ्ट करने की बातें भी चल रही हैं कि उनको अगले एक हफ्ते में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे मुमकिन होगा? कुछ अहम मुलाकातों का जिक्र किया जा रहा है जो कि कुछ ना कुछ देखिए, एक तासो ऐसे बजायर तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि अदालत जो है वो तैयार, वो कुछ इंटरेस्टेड लग रही थी, अदालत तैयार थी, दरख्वास्त को निपटा देती है। मैंने सवाल भी ये किया था कि पीटीए की लीगल टीम इंटरेस्टेड नहीं है, वो चाहती है कि इमरान खान जेल में। हाँ, आज अदालत बजायर ऐसा लग रहा था कि आज दरख्वास्त को निपटा दिया जाता, क्योंकि आज पहले ही सवाल ये किया जा रहा था ना कि आज अपील के उस पे बात सुनी जाए या फिर इस मेडिकल ग्राउंड। अच्छा, उस पे गवर्नमेंट ने कोशिश भी की कि जी आप ये सुन नहीं सकते, जज साहब इनहेरेंट उनका इख्तियार है, लीगल एक्सपर्ट्स हमारे उन्होंने कहा जी हम देखते हैं, हम करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो खोसा साहब का कह रहे हैं, मुझे अब समझ नहीं आ रही। फिर मुझे एक बंदे ने किया फोन, उसने मुझे कहा जी आप खोसा साहब, मैंने कहा जी मैंने खोसा साहब को केस की तैयारी करते हुए एक देखा है, एक केस आर्ग्यू करते देखे। खोसा साहब वेरी गुड लॉयर। उसने कहा जी इतने अच्छे वकील है, इनका एक क्लाइंट था आसिफ अली जरदारी, 11 साल जेल में रहा था वो, ठीक है। उसके साथ वो दूसरे नाइक साहब भी थे और बाबर वान भी था। बाबर वान, एतजाज हसन, फारूक नाइक, ये 3 तो आगे ना, लेकिन उनके केसों में तो असल रिकॉर्ड गायब हो जाता था ना।
इसके केसेस में रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। केसेस में असल रिकॉर्ड गायब हो जाता बट है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक देखिए एक दिन, एक घंटा, एक मिनट जो है, जहां पर पीटीआई खुद कहती है कि 85% अगर इमरान खान साहब की आंख इम्पेयर्ड है, इमरजेंसी रेड लाइन पैनिक बटन ऑन, लेकिन ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप के हवाले से हवाला दिया गया। फैसल अब्बास कर जो है वो बड़े कोई वाइब्रेंट रिपोर्टर है, उन्होंने कहा व्हाट्सएप ग्रुप में अलीमा खान साहिबा ने रात में ही कह दिया था कि कोसा साहब पूरी तैयारी के साथ जाइएगा क्योंकि अलीमा खान साहिबा को पता था कि ये जो लीगल टीम है। कोसा साहब लस्सी पी के सो चुके थे, मुझे कोसा लगता साहब है। ने शायद मैसेज अनरेड नहीं, लेकिन अभी सिचुएशन जो है ना, मुझे इसमें गौहर साहब जो है उनकी नालायकी भी नजर आ रही है और उनका इनएक्सपीरियंस भी नजर आ रहा है, पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस। आज भी आपको पता है उनकी वजीर आजम से मुलाकात होनी थी एक ऑपोजिशन की, वो नहीं हुई। कॉन्स्टेंटली गौहर साहब को बेवकूफ बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इनके साथ पॉलिटिक्स की जा रही है। गौहर साहब बेचारे सादे जे उधर बक्स बनी बैठ के चले जाते हैं गोरे चुटे बन के, मैं ये खुदा की कसम। अच्छा, एक तरफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक तरफ देखिए सादे नहीं है, ये मुझे बहुत सी बातों का इल्म है, रहने दें फिर। अच्छा, एक तरफ बताइए जरा बातें क्या बताया वो देखे कितने अच्छे हैं। मौसम नकवी से जब राब्ते की खबर आती है पता चलता है गौहर साहब राब्ते में थे। जब आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को उस्मा खान की होती है इमरान खान से, पता चलता है सहूलतकारी इन्होंने की है, तो फिर कम लेवल के बंदे हैं वो। इधर जब इमरान खान की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो पता चलता है चीफ जस्टिस से वो दरख्वास्त करते हैं, याहिया अफरीदी साहब मिल लेते हैं। तो और आपको आज से 2 साल पहले इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। और 2024 में भी 7 बजे सुबह जब जेल का दरवाजा खुला जाता है तो 26 वो भी यही थे। तो और पीटीआई को क्या देखना है? मसला ये है जो नाजरीन को भी नजर आता है, लोगों को, और वर्कर्स का जो आज गम और गुस्सा आप देख रहे थे कि जी अदालत के बाहर भी वर्कर्स चार्ज है, हाथ ये चढ़ गए ना तो बहुत ही बुरी दुर्गत बनी है। वैसे आधे खाने वाले लोग नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, लीगल स्ट्रैटेजी में अनप्रिपेयर्डनेस है, और फिर आपका ऑपोजिशन का जो रोल है जो कि मौजूदा हालात को देखे तब भी आप लोगों को इमरान खान की जमानतों की दरख्वास्तें नहीं लगवा पाए। इमरान खान ने हमेशा ये पैगाम भेजा कि आपने हाई कोर्ट के बाहर बैठना, वहां प्रेशर। इनमें से कौन मौजूद होता है? ये अदालत जेल चले जाते हैं आधा घंटे, मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा जो आगे नहीं, ये पिंक वाले वो प्ले कार्ड निकल के वो पार्लियामेंट के गेट तक भी वो जो फवाद चौधरी साहब ने तनकीद करते हैं ना, वो कि नाअहली इस लीडरशिप की कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाते हैं, तो गुज़िश्ता हफ्ते सलमान राजा साहब मेरे प्रोग्राम में थे तो मैंने यही फवाद चौधरी साहब की ट्वीट जो है वो आगे रख दी उनके, तो आगे से वो कहते हैं नहीं जी हमारी मौजूदा क़यादत है, ये मैं गैर जरूरी बात समझता हूँ और बकवासी ये जो गुफ्तगू है, गैर अहम जो है वो गुफ्तगू है। इस मौजूदा क़यादत में बसारत भी है और बसीरत भी है, तो ये बसारत और बसीरत के साथ किसी का नाम हो सकता है, वो इधर भी शख्सियत नहीं हो सकता है। एक हफ्ते तक आपकी भी खबर थी कि इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है, इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें अब इस्लामाबाद के आपको पता है अब तो ना कोई एहतजाज की कॉल, कोई उस लम्हे ये खबर है। अब इन्होंने एहतजाज की कॉल देनी नहीं है, तहरीक इंसाफ वाले देने के लिए राजी नहीं है, इनका तरा निकला हुआ है, क्योंकि बाईपास करें। मैं आपको बताता हूं, और ये परहैप्स ये ऑन द बिगर कैनवस ये एक अंडरस्टैंडिंग ही लग रही है गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दोनों के दरमियान, क्योंकि देयर इज नो एजिटेशन एंड हुकूमत के चेहरे जो हैं वो आपको बता सकते हैं यार। यू कैन टेल वजीर आजम का कल का खिताब वो जो पढ़ भी रहे थे कि मतलब एक लेमैन भी बता सकता था, उसके साथ उसके बावजूद, और वजीर आजम की शक्ल पे परेशानी, वुज़रा की शक्लों पे परेशानी, मतलब बावजूद उसके कि आपके लिए पूरा कंड्यूसिव नहीं। मेरा कहने का मकसद है कि कंड्यूसिव पूरा माहौल होने के बावजूद भी अब आपका जो बैगेज है ये अब किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ये पूरा सेटअप चल रहा है आगे, जिसमें ऑपोजिशन इज कंप्लीटली अलाइंड, क्योंकि ये रोल जो है ये किरदार ऑपोजिशन अच्छा, आप कोई बोले अल्लामा राजा नासिर अब्बास आप खबर ले, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मली होता ये कोई अवामी नुमाइंदा हुकूमत है, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट्स लेके आई जाती है, कमजोर सी इंस्टॉल की जाती है, अपने काम निकाले जाते हैं। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये करती रही है, उसके बाद उस गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट का एहसास भी दिलाया जाता है। इमरान खान साहब को भी फुल सपोर्ट का एहसास दिलाया गया, उनको कहा जी आपके सामने टांगे शेयर करके गिर ही नहीं सकते, ठीक है, फिर उनकी असली भी लेके चले गए। अब आप जरा, और 1 महीने बाद ख्वाजा आसिफ से मुलाकातें भी शुरू हो गई। अब आप सुनिए, इसको प्लेस करें जरा, इस चीज को प्लेस करें। किसी मीडिया चैनल में हिम्मत नहीं है इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई खबर चलाए, चज की जेन्युइन खबर के कितने बड़े बड़े स्कैंडल है, हर चीज इग्नोर की जाती है। मोहम्मद मालिक साहब कभी-कभी हल्की कुंडी खड़काते रहते हैं। ये अब कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए जी, 4 दिन पूरे हो गए हैं, इनका तबला बजा के रख दिया मीडिया ने पेट्रोलियम प्राइसेस। होश उड़े हुए थे कल शहबाज शरीफ के, जैसे अलीना कह रही, समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। वो अली मलिक साहब जो कहीं वैसे जाते नहीं है, वो भी आज भागे भागे चैनलों में फिर रहे हैं। हाँ जी, वो फिर रहे हैं, वो दूसरे फिर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे नहीं था, ऐसे को ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं यार। और ये सुने कहीं से किसी चैनल को मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक फोन नहीं आया कि जनाब इस
पेट्रोलियम के इशू पे कवरेज नहीं करती। गवर्नेंस का मामला है। वरना जहाज वाला जो इशू था मरियम नवाज का, उस पे फोन आए थे कि जहाज पे प्रोग्राम करने बंद कर दीजिए, ठीक है, इस इशू वो पे खबर नहीं कहाँ से आया। आई थी? ये आप ढूंढे जरा खबर कहाँ से आई थी, मोहम्मद मैंने मालिक पिछली बार साहब। बता दी, मोहम्मद मालिक साहब, ऐसे नहीं होता। एक बहुत सादे हो तुसी। ट्विटर हैंडल नहीं नहीं, बहुत वो सादे हो तुसी। स्ट्रैटकॉम की। जी 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 जी। स्ट्रैटकॉम से मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर मोहम्मद जुबैर साहब वो को तो कहा वहां गया से उठाए। राज खुल गया था ना, वो- पहले जहाज का, जहाज तो दूसरे काफी का। आए थे, लेकिन दो, तीसरा भी अपग्रेड हुआ, वजीर आजम का भी दावा किया शायद। वज़ीर आज़म को पिछले साल हो गया ना जी। हाँ। उसके अलावा हाँ, एक लेकिन और हुआ है। ही इज राइट कि जहां पर जो चीजें किसी को रोका नहीं गया। आप सुनिए, किसी को रोका नहीं गया। आज भी अब बेड़ा गर्क हो रहा है इनका, हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। इसके दरमियान भी, इसके बीच में भी ये गवर्नमेंट वारदात डालना नहीं भूली। हाईली अनपॉपुलर, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, अपने मतलब पे काम करी। ऐसी हुकूमतों का अंजाम क्या होता है? एस्टैब्लिशमेंट आपको कहीं नजर सारे नहीं आ रही। एडजेक्टिव्स याद आ- एस्टैब्लिशमेंट आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। ठीक साइड है, पे दिन पे हो रही है। साइड पे हो रहे, गाली खाएंगे, कीचड़ खाएंगे, गटर खाएंगे। ऐसे ही टाइम पे इमरान खान साहब भी वहां पर बैठ के तनकीद का निशाना बन रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब बाजवा के साथ बैठ के छोटे बकरे की होजरी पाड़ रहे थे, ठीक। और मैं आपको गारंटी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो ये भी सुन लो। ओहो, कुछ नहीं खैर है। राना तनवीर साहब, तू निकल गया बस। राना तनवीर साहब और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, जी, ये जो बाजवे का सोरा था, ससुराइल जो है जी, उसका, जी। ठीक है, जनरल उसको एजाज साहब। ओजरी खाने का बड़ा शौक था। तो उनके लिए घर से पकवा के ओजरी लेके जाते थे, बकरे की और वेड़े की ओजरी जाके, और उनको जाके पेश की जाती थी कि खा जी जनरल, तू ए भी खा ले, रिटायर होने तो बाद भी तुम्हें देखा जा लोग थे। तो वहां पर बैठ के फिर डीले बनना शुरू हुई थी। कोई पता नहीं, अभी जो सारे चुप हुए, खामोश हुए, तरीके इंसाफ इतनी चिल में बैठी हुई है एक कि- बंदा बोला और लाहौर से बोला, राहत साहब नाम उनका आया सामने, गोल्डन उन्होंने गाड़ी। दावा किया, गोल्डन गाड़ी, गोल्डन गाड़ी, गोल्डन गाड़ी, उन्होंने दावा किया कि इमरान खान और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात हुई है। पता नहीं कहाँ हुई है, ये कोई नहीं जानता, उनका दावा है। इन हालात में पहला सवाल तो ये है कि क्या मुमकिन है, और दूसरी चीज ये, बर्फ कैसे पिघल सकती है? कौन सी ऐसी बैकडोर जो है ऑफर की गई पीटीए की तरफ से, हुकूमत मुश्किल में है, एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में है कि इमरान खान का साथ चाहिए और इस वक्त चाहिए, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 2026 में इलेक्शंस हो रहे हैं, मुमकिन है? नहीं, हम हमेशा ये बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग विद द पास्ट। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौजूदा सेटअप जो है वो कब तक लास्ट करेगा, कल तक रहेगा, आगे अगले 2 साल टिकेगा, 2027 2032 बताया जा रहा है ना वो सारे आपको टाउट्स की भी हालत समझ आ गई है ना, कि जो उनके माउथ पीसेस जो माउथ पीसेस जो उनके थे आके, वो उनकी हालत अब उनके साथ बड़ी ज्यादा हुई है मेरे ख्याल से। उसमें वो काबिले रहम बांस है, पे चढ़ा के नीचे बांस खींच काबिले रहम है जी, काबिले रहम है। लेकिन जो डीजीआई की मुलाकात के हवाले से जो हम सुनते आ रहे थे, मेरे ख्याल से उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि इट वाज पेविंग वे फॉर समथिंग बिगर टू हैपन। और इसके बाद अगर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हुई है तो होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं से वो जो मामलात है उसको सुलझाने की तरफ अब अगलों को भी समझ आ रही होगी कि यार हमने बहुत हार्ड स्टेट वाला एक पॉलिसी लेकर चल के भी देख लिया, कुछ हासिल उसूल नहीं हो पा रहा। उनके खिलाफ करनी है ना जो इस मुल्क के आईन और कानून को नहीं मानते। हाँ, वो मोर और लेस वो फिर मेजॉरिटी के ऊपर ये चार्ज है ना। अभी तक जो वाहिद जमात है जो इस मुल्क के जैसे भी आइन की ने हालत किया वो फिर भी फॉलो करता देखिए है पाकिस्तान तरीके से। यार मेरा तो ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट को मेरा मशवरा ये है कि सर भाई पहले मुलाकात का तो तारीफें और देखिए, पॉलिश हाँ। करने के लिए शहबाज शरीफ को रख ले, काम के लिए किसी और को ले आए। एक दो वज़ीर देखिए, आज़म क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है ना। यू नीड टू हैव अ सेटअप दैट हैज पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लोग जिनके पीछे खड़े हो। आई मीन इनके पीछे अगर आप देखा जाए कोई, इनके घर वाले भी खड़े हैं। नवाज शरीफ भी कहते थे ना, मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, सिर्फ वो जो चोटी का और सिंगर, नवाज शरीफ खुद कहता है मैंने कदम बढ़ाया तो पीछे एक नहीं वो भी जो था। आपको जो व्हाट्सएप अपने गाने करते हैं चोटी के सिंगर, वो उनके ऊपर बोला यार 300-400 रिक्शों पर अगर उन्होंने बैनर लगाया, वो 300-400 भी वोट्स अगर नहीं मिले यार तो हालत मौजूदा सेटअप की भी व्हाट्सएप नहीं दिखा नहीं, आपने बताया था उस दिन हमारे लोगों के सामने ऑन द भी। रिकॉर्ड बताया तो दिखाया हाँ, नहीं। दिखाया नहीं था आपने। आप भूल गए। अच्छा आप बताएं, मुमकिन है राहत साहब जो दावा कर रहे हैं? यार ये बड़ा दावा है राज साहब का, इस पे मैं बहुत बड़ा दावा है, मैं तो- अभी तक अल्लाह खैर करे घर पे ही हो मैं तो कि मेहमान ना बन चुके हो। गोल्डन गाड़ी समेत हाँ। मैं तो स्पेकुलेट नहीं पिंडी के करूंगा। हवाले से लाहौर में दावा हाँ, फेक मैं न्यूज तो- पे जो है ना वो, मैं तो स्पेकुलेट नहीं मैडम करूंगा। अज़मा को तो कुछ नहीं होता। मैडम उस्मा फेक न्यूज नहीं है, वो फेक है, खुद झूठ का पहाड़ है वो। मैडम उस्मा, वो मैंने तो अज़मा मैंने तो मशवरा दिया, वो डिसइंफो लैब हमें भी अपनी बना लेनी चाहिए। और तो हामिद मीर साहब के साथ जो उनकी चल रही थी वो कहते थे ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर। आज कहती है मरीम नवाज की तस्वीरें गला में, वो कहते हैं शटका हो गया इसको। अब ये इधर शटका किसका होता है, मुझे ये जरा समझा दे मैडम उस्मा साहिबा, किधर इधर शटर। आप वो खुद ही अपने वीलॉग में कहती है बाबा जी का ठुल्लू, तो ये ठुल्लू शटका कैसे होता है मुझे जरा ओ समझाओ। भाई बड़ी खबर, इमरान खान फील्ड भाई मेरा इस पे स्पेकुलेशन करने की जरूरत है, लेकिन लड़ाई दो लोगों की है।
तो राज साहब ने दोनों का नाम ले लिया। उन्होंने खबर में ये भी कहा कि जनाब जब ये दोनों आमने सामने बैठे तो बस गिले शिकवे धुल गए और दोनों ने कहा और जिगर कैसा है, तो उसने कहा तू जिगर कैसा है। उनकी खबर को कुछ ऐसे ही समझ आ रही है मुझे, क्यों आमने सामने बैठे तो बस डन हो गया। क्रीम ने समोसे भी लाके क्रीम दिए। के लिए- लेकिन हाँ, मैं- लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाईजान इमरान खान साहब को जल्द ही हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले सीबीएम की जो बात की जा रही है, पहला सीबीएम, वो ये कहा जा रहा है कि जो बुशरा बीबी है उसकी बेल हो जाएगी, वो शायद ईद पे घर चली जाए। और कल अब केस लग गया दोबारा, कहा 1 साल तक केस नहीं लगता था। हाई कोर्ट गई थी कि मैंने घर नहीं रहना, मुझे जेल में सुने आप सुने, जमानत पे उनको जाएंगे, घर जाना होगा। जमानत पे जाएंगे, उनको घर जाना है। कंट्री। जमानत पे जाएंगे। कल केस लग गया इमरान खान की बहन का, जी, जो कि ज्यादा सीरियस है एज कंपेयर टू लतीफ खोसा का। वो बेकार सी तैयारी नहीं की हुई। जज फर्क है उसमें, इधर जज जरा फिर थोड़े से इंडिपेंडेंट जज थे एक अदर, उसमें बिल्कुल जो वो जज साहब हैं वो केस सुनेंगे और उसके बाद कहेंगे अच्छा ये। और इमरान खान का रास्ता हम हमेशा से कहते हैं तब सीधा होगा जब अदालतें उनके मुकदमात सुनेगी। अब देखना यह है कि इमरान खान के मुकदमात अदालतें सुनती हैं और जज न्यूट्रल होकर अगर उन पर फैसला करें तो कोई दूर नहीं है कि इमरान खान जेल से बाहर है। मुझे अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहबा को इजाजत दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।